एनसीसी में प्रवेश दिलाने के नाम पर आगरा कैंट स्थित सेंट क्लेयर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्र छात्राओं से अवैध वसूली खुलेआम की जा रही है। इस स्कूल में अन्य स्कूलों के छात्रों को एनसीसी में प्रवेश दिया जाता है। जब छात्र छात्राओं ने लगभग 6 महीने पहले एनसीसी में प्रवेश लिया तो यहाँ के एएनओ अजीत सिंह ने ज़्यादातर छात्रों से 11,000 रुपये की अवैध वसूली की। यहाँ 11,000 प्रत्येक छात्र से नकद नहीं बल्कि एएनओ ने अपने पुत्र एवं खास शिष्यों के पेटीएम पर ऑनलाइन भुगतान लिया गया, जिसका फोटो आप देख रहे हैं, जिसमें एडमिशन के नाम पर 11,000 रुपये लिए गए। एडमिशन लेते समय छात्रों की मजबूरी थी कि उनको एनसीसी में प्रवेश लेने के लिए 11,000 रुपये एएनओ को देने पड़े। न्यूज़ में जो दिखाई दे रहा है स्क्रीनशॉट, ये तो एक उदाहरण है किसी छात्र से नकद भुगतान लिया, किसी से ऑनलाइन भुगतान लिया गया। छात्र छात्राओं ने अपने भविष्य उज्जवल करने के लिए एनसीसी में 11,000 रुपये देकर प्रवेश तो ले लिया, लेकिन छात्रों ने सोचा कि अब 11,000 रुपये के अलावा कोई और पेमेंट नहीं लिया जाएगा। पर जैसे ही कुछ समय गुजरा तो छात्रों को कैंप पर ले जाने के लिए 3,000 रुपये देने का आदेश जारी कर दिया गया। ये आदेश मिलते ही छात्र एवं छात्रा संशय की स्थिति में आ गए और उन्होंने फिर एक बार अपने भविष्य को बचाने के लिए कुछ छात्रों ने 3,000 रुपये, कुछ ने 1,500 रुपये नकद एवं ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। इस अवैध वसूली से बच्चे डिप्रेशन में आने शुरू हो गए तो उन्होंने अपनी आवाज़ अग्र भारत न्यूज़ चैनल को बनाया और उस पीड़ा भरी सभी जानकारी उन्होंने पत्रकार भोज कुमार को बताई। बच्चों की पीड़ा को शायद आप इस न्यूज़ में सुन रहे होंगे। उनके चेहरे पर साफ अवैध वसूली करने वाले एएनओ का डर दिखाई दे रहा है। बताया जाता है कि जैसे ही एएनओ अजीत सिंह को पता लगा कि इस अवैध वसूल की जानकारी अभिभावकों के साथ साथ मीडिया तक पहुंच गई है तो बच्चों से एक खाली कागज़ पर हस्ताक्षर करा लिए गए, जो ये दर्शाता है कि एएनओ गलत होने के बाद भी अपने को सही करने का दावा करेंगे। बताया जाता है कि एएनओ अजीत सिंह इतने दबंग हैं कि अन्य स्कूलों से आने वाले एनसीसी छात्रों की उपस्थिति लगाने के लिए इनको ब्लैकमेल करते थे, जबकि अपने स्कूल सेंट क्लेयर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं को एनसीसी से छूट देते हुए उनको क्लास में पढ़ने के लिए कहा जाता था। इस तरह लगातार एएनओ अजीत सिंह ये भी एनसीसी के छात्र छात्राओं को उत्पीड़न करते नजर आए। यही नहीं, जब कोई एनसीसी का छात्र एएनओ के सामने कोई आपत्ति जताता है तो उस दबंग एवं भ्रष्टाचार एएनओ अजीत सिंह एनसीसी से बाहर निकालने की धमकी भी देते हैं। ऐसे में यदि आपका बच्चा इस स्कूल में एनसीसी का छात्र है तो आप क्या करते? ये खबर आपको ज़रूर सोचने पर मजबूर करेगी। इस बीच स्कूल में एक दिन एनसीसी ओसी का आना हुआ तो बच्चों ने बहुत हिम्मत करके एएनओ अजीत सिंह द्वारा की जा रही अवैध वसूली की थोड़ी सी जानकारी दी। इस पर ओसी नाराज़ हुए और उन्होंने छात्र छात्राओं को आश्वासन दिया कि आपसे जो रुपए लिया गया है वह तत्काल वापस होगा। और ये आदेश जैसे एएनओ अजीत सिंह के पास गया तो उसने एक फरमान जारी करके छात्र छात्राओं से की गई अवैध वसूली को वापस करने का सिलसिला जारी किया। ये इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। जब इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने के लिए हमारे संवाददाता भोज कुमार चौधरी ने सेंट क्लेयर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे तो एनसीसी छात्र फिर एक बार चेहरे पर डर लेकर संवाददाता से बात करने को तैयार हुए। जिस तरह से उन्होंने अवैध वसूली करने की जानकारी दी है वह इस वीडियो में आप देख रहे होंगे। इससे साफ हो रहा है कि निश्चित ही कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन के सहयोग से एएनओ अवैध वसूली कर रहा है। पूरे मामले को देखने के बाद इतना तो समझ में आ गया है कि सेंट क्लेयर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अन्य स्कूलों के एनसीसी कैडेट्स जहां छात्र अपने उज्जवल भविष्य के लिए इस स्कूल में आए थे, वहां उनसे सिर्फ एनसीसी के नाम पर जमकर अवैध वसूली की गई। अब देखना होगा कि इस खबर के बाद एनसीसी जैसे देशभक्ति की पढ़ाई को लेकर की गई अवैध वसूली में स्कूल प्रशासन एवं एनसीसी के उच्च अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल ये देखना अभी बाकी है कि इस अवैध वसूली में एएनओ और उनका बेटा और शिष्य के अलावा कौन कौन शामिल है। इस खबर पर हम सभी को मनन करना होगा कि जिन स्कूलों में हम अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए भेज रहे हैं वह कितने सही और गलत है। कहीं बच्चा हमारे डिप्रेशन में तो नहीं है। स्कूल संचालक एवं स्कूलों के अलावा तमाम ऐसी कोचिंग हैं जो बच्चों के भविष्य को लेकर सजग नहीं है, जबकि अवैध वसूली में देखे जाएं तो सुनिश्चित ही सुविधाओं से ज़्यादा पैसा समस्त अभिभावकों से वसूला जा रहा है। आगरा से संवाददाता भोज कुमार चौधरी की रिपोर्ट।
स्कूल, एनसीसी, बच्चे अपने भविष्य के लिए इन रास्तों को अपनाते हैं जिससे उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। लेकिन यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र पर तमाम आपने घोटाले सुने होंगे। आज हम मौजूद हैं आगरा कैंट स्थित सेंट क्लियर स्कूल पर, जहाँ पर बच्चों से एनसीसी के नाम पर अवैध वसूली की गई। इनका कहना है कि 11-11 हजार, किसी से 12,000 रुपए हमसे लिए गए। जो एएनओ अजीत कुमार है, उन पर सीधे और उनके बच्चे के अकाउंट तक में पैसे भेजने के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। इन बच्चों से केवल एनसीसी करने के नाम पर पैसे ही नहीं वसूले गए, इनसे कैंप में जाने के लिए 3-3 हजार रुपए मांगे गए। किसी ने 1500 दिए, किसी ने 2000 दिए, किसी ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, किसी ने कैश दिए ये पैसे। जब यहाँ पर बच्चों ने, आज यहाँ पर विजिट था उनके सीओ साहब का, तो बच्चों ने सीओ साहब से ये सारी चीजें बताने का मन बनाया। इसको लेकर के स्कूल प्रबंधन ने उन्हें बाहर निकलने के लिए बोला, जिस पर बच्चे साइड में जाकर के बैठ गए। जब सीओ साहब आए यहाँ पर तो उन्होंने पूरा वाकया सीओ साहब को बताया। एक बार हम जानते हैं ये कौन कौन से स्कूल के बच्चे हैं और क्या इनसे लिया गया है। आपका नाम? अनुष्का पौनिया। क्या मामला है? हमसे पैसे लिए गए थे एनरोलमेंट के टाइम पे, और बल्कि लिए नहीं जाते हैं, और हम लोग दूसरे स्कूल के हैं तो कौन सा स्कूल है आपका? केवी 2। कितने पैसे लिए गए? 11,000। और कैंप वैम्प पे के नाम पे? कैंप के लिए 3,000 मांगे थे, फिर उसके बाद बोल दिए थे कि 1,500 रिफंड कर दिए जाएंगे। किसने लिए ये? एएनओ सर। एएनओ अजीत सिंह। ठीक है, हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब जब 3,000 रुपए लिए थे तो किसी कैडेट ने जाके कंप्लेन की थी बटाली में, तब उसके बाद कम हुए थे, 1,500 हो गए थे फिर, वरना पहले 3,000 रुपए ले रहे थे कैंप जाने के। एडमिशन के नाम पे? एडमिशन 11,000 रुपए लिए हैं। हाँ। ठीक है, आप कौन से स्कूल से हैं? अलकनंदा। क्या आपसे भी पैसे लिए? मैंने नहीं दिए तो कैंप। अच्छा, आपने दिए? हाँ, हमसे 11,000 रुपए दिए गए थे कैंप, मतलब वैसे इनरोलमेंट फीस। हाँ, और कैंप के लिए हमें 1,500 और मांगे। ठीक है, आपसे भी लिए गए? आपसे भी पैसे लिए गए? अंकल कौन जी, से स्कूल से? एपीएस 11,000 लिए थे। ठीक है, कैश दिया या ऑनलाइन दिया? कैश। अभी कैंप के नाम पे 3,000 रुपए मांगे थे, तो अभी अक्टूबर में फिर से कैंप जाएंगे, उसके फिर से मांग रहे थे 3,000 रुपए। ठीक है, अभी सीओ साहब मिले थे तो सीओ साहब ने क्या बोला है? सर ने ये बोला कि जितने भी पैसे थे वो तुम्हें रिफंड होंगे, और ना कैंप का कुछ पैसा है, ना एनसीसी के लिए एनरोलमेंट के लिए कुछ पैसा है, सब कुछ गवर्नमेंट खुद कराती है, तो पैसे जितने भी आपको रिफंड होंगे। ठीक है, अभी इसमें कुछ कोई धमकी या डराने की कोई चीजें भी बोली गई हैं? हमने जब बोला हम सीओ सर को सच्चाई बताएंगे तो हमें स्कूल से धक्के मार के बाहर निकालने की कोशिश की गई, और हमें धमकाया गया कि एनसीसी बाहर निकाल देंगे, और अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें एनसीसी में नहीं रहने देंगे। ये किसने बोला है? धमकाया किसने है यहाँ पे? ये हमारे मेजर अजीत सर ने, ये है हमारे स्कूल के वो। एएनओ अजीत सिंह जी सर। अच्छा, आपसे भी पैसे लिए गए? हाँ जी सर। कितने? 11,000 रुपए। 11,000 रुपए। हाँ। और कैंप के 3,000 बोल रहे थे, बट वो 1,500 मांगे फिर। बट हम लोगों को कैंप नहीं भेजा, आर्मी स्कूल वालों को। डिस्क्रिमिनेशन करते हैं सेंट क्लेयर्स और आर्मी स्कूल के बीच में। आप कौन से स्कूल से? एपीएस। आपसे भी लिए गए? हाँ जी। कितने? 11,000 रुपए लिए सबसे, जितने भी बच्चे हैं। ऑनलाइन किया या कैश किया था मैंने। कैश किया है। आपका नाम क्या है? मयंक। कौन से स्कूल से? अलकनंदा स्कूल। आपसे कितना लिया है? 11,000 रुपए लिए। और कैंप के नाम पे? 3,000 रुपए मांग रहे थे, उसके बाद किसी ने कंप्लेंट करी, तब 1,500 पर आया।
अभी क्या कुछ धमकी वमकी मिल रही है स्कूल से? अभी सीओ सर ने रिजॉल्व करा दिया, वरना पहले हमें धमकी दे रहे थे निकालने की कि एनसीसी निकाल बोल देंगे। रहे सीओ थे सर ने कि- बोला है कि मेरी परमिशन के बिना कोई भी नहीं निकाल पाएगा यहाँ से आपको। इन्हें स्कूल के अंदर कुछ नहीं दे देंगे। अच्छा। हाँ, और बोल रहे थे। और बोल रहे थे कि अपने पेरेंट्स को लेके आना कल और पैसे लेके निकल जाना यहाँ से सीधा। और धमकियां भी बोल रहे थे, और हमें एक दिन पहले बुलाया भी था और हमसे बोला गया था कि तुम्हें मना करना है कि हमने पैसे नहीं लिए। और CO आपको सर से रिफ्रेशमेंट मिलता है यहाँ पे? नहीं मिलता, रिफ्रेशमेंट के पैसे भी सर ले लेते हैं ना, हमें रिफ्रेशमेंट देते हैं। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग आपको देते हैं वो सही तरीके से दी जाती है? नहीं, अगर क्लासेस होती हैं पर क्लासेस भी नहीं दी जाती यहाँ पे। बोलते हैं पे स्टाफ आएगा, पर पे स्टाफ भी नहीं आता। और कोई शिकायत? और तो यही कि कंपनसेशन वगैरह मतलब ज्यादा वो करते हैं, और सेंट क्लेयर्स वाले बच्चे एक भी क्लास अटेंड नहीं करते, फिर उन्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखा जाता है। अच्छा, मैंने एक और ट्रांजैक्शन देखा था जो कि यहाँ की जो सीनियर लड़का है, स्टूडेंट है, उसके अकाउंट में भी पैसे डलवाए गए। यानी कि इसमें जो अजीत जो पैसे ले रहे हैं वो उनके बेटे के उसमें भी ट्रांजैक्शन है, उसके बाद में जो सीनियर लड़का है उसके भी अकाउंट में ट्रांजैक्शन है। वो किसने किया? किसका? वो मानवी ने किया था कैंप के लिए। कैंप के लिए? हाँ, निपुण जनार्दन के जो सीनियर के हाँ, अकाउंट में जो डलवाए। हाँ सीनियर। यानी कि इन्होंने अलग अलग अकाउंटों में पैसे डलवाए। हाँ। अच्छा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से इन बच्चों से अवैध वसूली का गेम खेला जा रहा है। इन बच्चों के फ्यूचर के नाम पर किस तरीके से इन्हें शोषित किया जा रहा है, ये आज की शिक्षा का हाल है। सेंट क्लियर स्कूल के ANO अजीत कुमार पर इन बच्चों के सीधे सीधे आरोप हैं कि हमसे अवैध वसूली की गई, अगर इस बात को बोलते तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपके साथ में भेदभाव किया जाएगा। इस तरीके के इन बच्चों के आरोप है। भोज कुमार, अग्र भारत, आगरा। क्या नाम है बेटा आपका? अंकल मेरा नाम क्रिस करवार है। क्रिस सिकरवार। हाँ, कौन से स्कूल से हो? आर्मी पब्लिक स्कूल। यहाँ पे सेंट क्लियर्स में किस लिए आए हो? एनसीसी के लिए आए थे। क्या है, आप यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं, क्या मामला है? सर हमें आज सीओ की विजिट थी, तो हमें बोला था कि आज आपको आना है और सीओ सर से बोलना है कि हमने जो आप पैसे लिए थे वो पैसे हमने नहीं लिए हैं। पर जब हमने बोला कि सर आपने पैसे लिए थे तो हम तो सर से बोलेंगे, तो हमसे बोला कि आप सबको बाहर जाना है स्कूल से, आप एनसीसी में अब और नहीं करोगे एनसीसी। कितने पैसे लिए हैं आपसे? 11,000 रुपये लिए हैं हम आउटसाइडर से, और अंदर वालों से कम लिए हैं। ये कैश लिए या ऑनलाइन लिए? जैसे आप चाहो वैसे। खुद से कैश, खुद से ऑनलाइन? 11,000 रुपये। हाँ, अच्छा, 3,000 रुपये कैंप के लिए लिए गए हैं, और हमारा कंपनसेशन भी नहीं दिया, यूनिफॉर्म का पैसा भी नहीं दिया, रिफ्रेशमेंट भी नहीं देते कभी, और आर्मी स्कूल वालों के साथ अलग से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। अच्छा, तुम्हारे भी साथ यही कहानी है क्या? यस सर, यही कहानी है। कितने पैसे दिए हैं तो आप लोगों ने? तो हमने सबने 11,000 दिए। 11,000 रुपये, जो कि देने नहीं होते। हाँ, जो कि देने नहीं होते। देने नहीं होते, वो 11,000 रुपये दिए हैं आपने। इसके बाद में कैंप के लिए कैंप के लिए हमसे 3,000 मांगे थे, पर तो किसी बच्चे ने बटालियन में कंप्लेंट करी थी, तो फिर वो कम करके 1,500 दिए हैं। 1,500 लिए हैं उसके लिए, 11,000 लिए उसके लिए। आप सीनियर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? आप वीडियो बंद कर लो, हंसी आ रही है। आप एनसीसी सीनियर हैं, कौन से स्कूल से हैं आप? APS अलकनंदा। तो क्या मामला है, बाहर क्यों है? जब सीओ साहब के विजिट हो रहा है तो यहाँ पे बाहर क्यों बैठे हुए हैं? वो अजीत सर ने ही बोला था, क्योंकि बच्चे ये कह रहे थे कि अजीत सर ने बोला था कि सीओ विजिट है, तो उनसे ये बोलना है कि पैसे नहीं लिए गए हैं, लेकिन बच्चे सब ये कह रहे हैं कि हम सच बोलेंगे, तो इस वजह से सच आपसे भी लिए गए? हाँ, हम सबसे लिए गए। हाँ, सबसे लिए गए हैं। कितने? 11,000 रुपये लिए हैं, उसके अलावा कैंप के लिए। कैंप की फीस भी ली है। अच्छा, तो अभी इस बात को सीओ साहब से नहीं बोलना है, ऐसे करके आपको बाहर बिठाना है। बिठा रखा है कि या तो बोलो मत, नहीं तो शामिल नहीं होने देंगे। और भी कुछ धमकी दी है? नहीं, और कुछ नहीं दी है, बस इतना बोला था। क्या पेरेंट्स वगैरह को बुलाओ, अपना ले जाओ, अपना पैसा अपना पीछा छुड़ाओ एनसीसी से, ऐसा भी तो बोला है? हाँ, अपने पेरेंट्स को बुलाइए। हाँ, ये बोला था कि अपने पेरेंट्स को बुलाइए और अपने पैसे लेके वापस चले जाइए, अगर तुम्हें इतना ही सच बोलना है। और एनसीसी निकाल दिए, तो ऊपर हॉल में नहीं जाने दिया था हमें। सीओ विजिट थी आज। सीओ साहब से शिकायत की आपने इस चीज़ की? हाँ, अभी सीओ सर आए थे, जी। तो सबने सीओ सर ने सबसे इंडिविजुअली बात की, तो सबने सब अपना बता दिया सीओ सर को। क्या बोल रहे हैं सीओ साहब? वो बोल रहे हैं इस बारे में हम बात करेंगे, अंदर जाके ऑफिस में बैठे हैं, अंदर रूम में